जो आदेश होगा वही करेंगे। माँ शारदे को नमन। साहित्य कलम की शनिवार की शाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह हम लोग जो है कई कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और शनिवार शाम को हमारा होता है हिंदी कवि सम्मेलन कार्यक्रम। हिंदी साहित्यकारों का जो ये कवियों का जो यहाँ पर समागम होता है, जो यहाँ पर काव्य गोष्ठी की जाती है, इसमें जो है तरह तरह के विषयों पर हम लोग कविताएं प्रस्तुत करते हैं और तरह तरह के साहित्यकार आकर के प्रसिद्ध साहित्यकार देश विदेश से आकर के हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हम लोगों ने मकर संक्रांति का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया है। तो ये फसलों का त्योहार, लेकिन इसे मकर संक्रांति, पोंगल आदि कई नामों से जानते हैं। पतंगों का पर्व भी इसे कहा जाता है, कई जगह से खिचड़ी का त्योहार भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नामों से अलग अलग जगह मनाया जाता है। कारण सबका एक ही है कि जो है फसल जो हमें प्राप्त है उसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, अन्य बीज रोपते हैं। इसी त्योहार को आज मनाने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा रही है कि हम सबसे पहले जो है गणेश वंदना और सरस्वती वंदना के द्वारा ईश्वर का आह्वान करते हैं, उन्हें हमारे घर सभा में बुलाते हैं और फिर कार्यक्रम का जो है शुरुआत करते हैं। सोनी जी को और मैं चाहती हूँ कि गणेश वंदना के लिए वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सभी को, पटल को नमन। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं सबको। गणेश वंदना दे रही हूँ। धूंधि धुंधाड़ा सूंड सुंडाड़ा, मस्तक मोटा कान, गणपति देव बड़ा बलवान। सूंड सुंडाड़ा धुने धुनाड़ा, मस्तक मोटा कान, गणपति देव बड़ा बलवान। जो गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता। जो गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार उतरता। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार उतरता। मेरी नैया पार करो, मैं तेरा लगाऊं ध्यान, गणपति देव बड़ा बलवान। सूंडी सुंडाड़ा धुने धुनाड़ा, मस्तक मोटा कान, गणपति देव बड़ा बलवान। पार्वती जी के पुत्र प्यारे, सारे जग के तुम रखवारे। पार्वती जी के पुत्र प्यारे, सारे जग के तुम रखवारे। भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, सूर्य चंद्रमा मस्तक धारे। भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, सूर्य चंद्रमा मस्तक धारे। मेरा सारा दुख मिट जावे, देवो यही वरदान, गणपति देव बड़ा बलवान। मेरा सारा दुख मिट जावे, देवो यही वरदान, गणपति देव बड़ा बलवान। सूंडी सुंडाला धुने धुनाला, मस्तक मोटा कान, गणपति देव बड़ा बलवान। रिद्धि सिद्धि तेरे संग में सोए,
मूष सवारी मन को मोए। रिद्धि सिद्धि तेरे संग में सोए, मूष सवारी मन को मोई। तेरी दया जिस पर हो जावे, उसका दुख सुख में मिल जावे। माला जपूं मैं तेरी गणपति, करूं तियारा गुणगान। गणपति देव बड़ा बलवान। माला जपूं मैं तेरी गणपति, तेरा करूं गुणगान। गणपति देव बड़ा बलवान। अन्न धन में प्रभु बरकत तुम्हें हो, विद्या में तुम बड़े निपुण हो। अन्न धन में प्रभु बरकत तुम्हें हो, विद्या में तुम बड़े निपुण हो। प्रथम सभी में तुम ही बने हो, नाम गजानंद पाए गए हो। प्रथम सभी में तुम ही बने हो, नाम गजानंद पाए गए हो। दूर करो प्रभु कष्ट हमारे, देव दया के निदान। गणपति देव बड़ा बलवान। दूरी करो प्रभु कष्ट हमारे, देव दया के निदान। गणपति देव बड़ा बलवान। सुंडी सुंडाला धुनि धुनाला, मस्तक मोटा कान। गणपति देव बड़ा बलवान। गणपति देव बड़ा बलवान। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर गणेश वंदना। वाकई जो है अपना मन मोह लिया आपने। घंटा और है मुझे ना। पूरा विश्वास है कि गणेश जी जो है हमारे यहाँ पर आकर देंगे और सभा को जो है सफल बनाएंगे। अब मैं धन्यवाद। बुलाना चाहूंगी दिनेश केला जी को सरस्वती वंदना के लिए। आदरणीय आपका हार्दिक स्वागत है दिनेश जी। धन्यवाद जी आपका, ज्योति जी का, विमला जी का, अंकल जी का, सबका, और साहित्य पटल का हृदय से आभार। सभी को नमन प्रणाम। आपने सरस्वती वंदना के लिए मुझे आमंत्रण दिया है पटल के ऊपर, इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। महामेघा मम्मा हृदय विराजो बीसाती, सुध अक्षर युक्लाय शरण शरण दे शंकरी। सुरसत माता शारदा गौरी सुतन गणेश। याद करूं पंचमी वंदना ये उजवाल यमेश। हृदय उजियाल हमेश धवल जा वीणाधारी। अंश वाहिनी आत पुस्तिका सोवे प्यारी। सुमति मरकट संपिये आप चरण यादेश। सुरसत्य माता शारदा गौरी सुतन गणेश। शनिवार शनि कर वंदना महामेघा मम्मा। प्रणम माघवद पंचमी विद्यागम वर्णाय। विद्यागम वर्णाय धरा अंबुजे तुझे ध्यावे। शुद्ध उच्चारण सार लगन से ध्यान लगावे। सुमति वरदो शारदा सट मर कट शरणाय। माघ पंचमी वंदना मामेघा मम्माय।
सुप्रभाते शारदा अक्षर शुद्ध युक्लाय वरदे वीणा वादनी सुमति वचन सदाय सुमति वचन सदाय अंशासन दुर्मत हरणी सुर नर मुनि संसार वेद विधि महिमा वरणी सट मर कट कर सुमरना निस दिन शीस नवाय सुप्रभाते शारदा सुदयाक्षर युक्लाय पार सुमरो पंचम शारदा प्रकटोत्सव प्रणाम करमाला कमलासनी नमन शुभ्राय नाम वाद्य वीणा स्वर बंधन देयुक्ति वरदान भगवती भव भय भंजन सुत मरकट ध्यावे सदा आनन तुझय अविराम शरणागत पंचम शारदा पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम माँ में गाय शरणागति। आभार। बहुत सुंदर। लगता है दिनेश जी नेटवर्क थोड़ा इश्यू आया, थोड़ा सा रुक सा गया था। बहुत सुंदर दिनेश जी, बहुत ही जो है अच्छी आपने जो है रचना पढ़ी, बहुत ही अच्छा लगा धन्यवाद। पढ़ करके, बहुत मैं गणेश वंदना की तैयारी में आया था मगर गणेश वंदना साइड में हो गई, तो सरस्वती वंदना की तैयारी करके नहीं आया था। मैं जानती हूँ पहले नाम आपने दिया था, लेकिन बाद में जो उर्मिला जी ने नाम दे दिया। हमारा विचार आप से कराना था, लेकिन ये जो आप दोनों का जो है सहयोग है कि आप लोग जो है आपस में जो एडजस्टमेंट करके जो है चीज को जो है संभाल लिए। पटल का जो आदेश होगा वही पालना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं बोलाना चाहूंगी भारतेंद्र सिंह जी को। आदरणीय, बहुत दिनों बाद में आप यहाँ पर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। केवल पिछले सप्ताह नहीं था मैम। जी और जो है बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आज का विषय हमारा है और जो भी आपकी रचना है, अच्छी सी सुंदर सी रचना आप यहाँ प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। जैसे अभी विदित हमको हुआ है कि मकर संक्रांति के अवसर पर ही सुनाना है, एक टॉपिक दिया गया है, तो उस पर छोटी सी रचना में सुनाता हूँ। हर पल मिले सुख समृद्धि और शांति, हर पल मिले सुख समृद्धि और शांति, सबके लिए सबको भाए मकर संक्रांति, सबके लिए सबको भाए मकर संक्रांति। मीठे गुड़ और तिल, मीठे गुड़ और तिल मिले मन को शांति, मीठे गुड़ और तिल मिले मन को शांति। रहे किसी से न बैर, रहे किसी से न बैर और हटे मन की भ्रांति, रहे किसी से न बैर और हटे मन की भ्रांति। पतंगों सा रंगीन हो जीवन और संसार, पतंगों सा रंगीन हो जीवन और संसार। खुशियों से भरा हो खिचड़ी भरा भर कर शांति, खुशियों से भरा हो खिचड़ी भर कर शांति। भगवान भुवन भास्कर जीवन सदैव रोशनी से भर दें, भगवान भुवन भास्कर जीवन में सदैव रोशनी से भर दें। दुख और विपत्ति से दूर कर दे मन को शांति, दुख और विपत्ति से दूर कर दे मन को शांति। भागती दौड़ती दुनिया में वक्त किसके पास है, भागती दौड़ती दुनिया में वक्त किसके पास है। चंद लोगों में सिमट गई खुश सुख शांति, चंद लोगों में सिमट गई सुख शांति। गुड़ जैसी मिठास रिश्तों में लेकर आना होगा, गुड़ जैसी मिठास रिश्तों में लेकर आना होगा। मिलजुल कर रहकर सब मनाए मकर संक्रांति, मिलजुल कर रहकर सब मनाए मकर संक्रांति। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी आपने रचना पढ़ी और सही वास्तविकता का जो है आपने चित्रण किया। और ये भी जरूरी है कि हम सब मिलजुल कर जो है मनाएं। अब पहले जैसा रंग नहीं जमता है, लेकिन फिर भी जो है हम कोशिश कर सकते हैं
कि पहले जैसा जो है रंग जमाया जाए। इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगी शकूर बिकानवी जी को। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आप सुन पा रहे हैं आवाज? जी आप। बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आप सभी का हाँ बिल्कुल सब अभिनंदन सुनाया है। था, बिल्कुल आप बिल्कुल सभी सबको का जो है हृदय से आभार। मैं स्वागत करता हूँ। आज मकर संक्रांति का पवित्र त्योहार हम मना रहे हैं। मेरी बात को भर्तृहरि के एक सूक्त से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है वो। हमारा देश पौराणिक भारत है और हमारी एक विशेष संस्कृति है और हमारी परंपरा है सनातन परंपरा। तो अयम निजय परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इस बात को हम अपने घर से भी शुरू करें, हम अपने तालुका से, हम अपने जनपद से, हम अपने राज्य से, प्रांत से और देश से, और हम निखिल ब्रह्मांड से भी कर ले इस बात को। तो वह त्योहार आज है और यह त्योहार, इसका प्रत्यक्ष जो संबंध जो है वह विष्णु से है, वह निशाचरों की कहानी से भी है और वह इंद्र से संबंधित जो है इसकी पृष्ठभूमि जाती है, जहाँ की इंद्र और निशाचर मधु जो है दानव के साथ में देवताओं का जो युद्ध हुआ था और राक्षसों ने परेशान कर लिया था इंद्र का आसन लेने के लिए। और संयोग देखिए कि हमारे भारत माँ का जो भाग्य या हमारे भारतीय संस्कृति का एक प्रकाश पक्ष, तो उसमें देवताओं की विजय हुई और उचित भी यही था। और उसी की याद में जो हम यह मकर संक्रांति का त्योहार मनाते, मेरे कुछ चंद अशार मैंने इसी बात के लिए हैं और मैं अपनी खुशी का इजहार कर रहा हूँ इस सनातनी त्योहार का, कि यह मेरी झोंपड़ी से पूरे विश्व को जो आलोकित करे है त्योहार, वह उत्तरायण का विशेष महत्व है। और उत्तरायण का मतलब बदलाव भी होता है, उत्तरायण का मतलब एक्टिवनेस भी होता है, उत्तरायण का मतलब एक सकारात्मक जो है सदिश दिशा भी होता है। इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना एक गीत रखा है जो आपके सामने पैसे नजर है। मैं शुरू कर रहा हूँ तरन्नुम में। त्योहार आज आया है, त्योहार आज आया है, आ जाओ तुम सभी। पूरा भारत आ जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आ जाए। त्योहार आज आया है, आ जाओ तुम सभी। मकर का ये पर्व आया, मुझको यह गर्व अभी। त्योहार आज आया है, मुझे याद है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा भी जो की, मुझे याद है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा भी जो की। इच्छा मृत्यु उत्तरायण का, इच्छा मृत्यु उत्तरायण का पर है अभी। भीष्म पितामह अंधकार में अपनी मृत्यु नहीं चाहते थे, उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की कि मुझे उत्तरायण में ही मृत्यु दी जाए। आगे देखिए। आओ मनाओ संक्रांति, लोहड़ी मनाए आज। संक्रांति भी मनाई जाती है, बिहू भी मनाया जाता है, ओणम भी मनाया जाता है, लोहड़ी भी मनाई जाती है। मेरा विविध भारत। आओ मनाए संक्रांति, लोहड़ी मनाए आज। गुड़ की बनाई
चाशनी मैंने गुड़ की बनाई चाशनी, तिल डाल दो सभी, गुड़ की बनाई चाशनी, तिल डाल दो सभी, संगार गो मधुवंश का, राक्षसों का संगार गो मधुवंश का, विष्णु विघो यहीं, इंद्र और विष्णु जीतेंगे सारे देवता, मृत्युंजय भी यहीं। महामृत्युंजय पाठ के बाद में तो सब समाप्ति होते हैं। जीतेंगे सारे देवता, मृत्युंजय भी यहीं। शनि दुलार देवता, सूर्य का पुत्र है, दुलारा है सूरज का खुद का। शनि दुलारा देवता, सद्मार्ग पर चलो। पाप करते हैं तो नाराज हो जाते हैं शनि भगवान, वो कहते हैं पुण्य ही करो। शनि दुलारा देवता, सद्मार्ग पर चलो, पापों का वो शमन करे, सूरज भी को हो यहीं, पापों का वो शमन करे, सूरज भी हो यहीं। अब देखिए अंतरराष्ट्रीयता, उन्मुक्त हो अंबर खुला, आसमान को तो मत बांटो, विश्व को तो मत बांटो, उन्मुक्त हो अंबर खुला, पूरे ही विश्व में मैं ढील दूं पतंग को, मैं ढील दूं पतंग को, तुम लूट लो अभी, मैं ढील दूं पतंग को, प्यार लुटा रहा हूं, तुम लूट लो यहीं। अब देखिए यूनान मिस्र जापान हो, फिर देश हो कोई, उत्तरायण तो सब जगह ही आता है, संक्रांति सभी जगह आती है, भूगोल का फेनोमेना है, खगोल का नमूना है, उत्तरायण तो आता ही है। और यूनान में भी आता है, मिस्र सभ्यता में भी आता है, जापानी सभ्यता में आता है, सुमेरियन सभ्यता में आता है, विश्व की हर सभ्यता इसे पूछती है संक्रांति को। यूनान मिस्र जापान हो, फिर देश हो कोई, सब पूजते संक्रांति को, हो नाम दिल कोई, सब पूजते संक्रांति को, हो नाम फिर कोई। चाहे हमारे देश में 8-9 नाम हो, चाहे विश्व में अलग अलग नामों से पुकारी जाती है वो संक्रांति। अब देखिए मेरी कामना भारत देश के लिए, मेरी भारत के लिए, मेरा सोच, भूखा बीमार भारत नहीं देखना मुझे, भूखा बीमार भारत
ना देखना मुझे उन्मुक्त पूरा भारत, उन्मुक्त मेरा भारत, मैं के चमन यहीं, उन्मुक्त पूरा भारत, मैं के चमन यहीं। अब मेरा भाग्य, प्रारब्ध है शकूर का, कैसा करीम यहीं। देखिए मेरे नसीब, केशव का साथ, करीम का साथ, राम का साथ और रहीम का साथ। प्रारब्ध है शकूर का, कैसा करीम है, फलती रहे माँ भारती, फलती रहे माँ भारती, आलोक हो अभी, फलती रहे भारती, आलोक हो अभी। प्रारब्ध है शकूर का, कैसा करीम है, फलती रहे माँ भारती, आलोक हो अभी, फलती रहे माँ भारती, फलती रहे माँ भारती। बस मेरी मंगल कामनाएं मेरे देशवासियों को। और लास्ट में एक बहुत मैं सुंदर, बहुत सुंदर। एक दोहा सुनाकर अपना स्थान लूंगा। गुरु गौरवेणास्ति यो विश्व वंदे, गुरु गौरवेणास्ति यो विश्व वंदे, समस्ते जना पूजनीय सुनंदे, प्रभाभाति यस्य प्रकाशस्य लोके, प्रभाभाति यस्य प्रकाशस्य लोके, स देश सदा वर्धताम भारत, स देश सदा वर्धताम भारत। वह देश मेरा भारत देश वैसा हमेशा बढ़ता रहे, मेरे प्राण चले जाए लेकिन मेरा देश फलता फूलता रहे, मेरा भारत। बहुत सुंदर आदरणीय आपकी रचना जो है वाकई आपने दिल को छूने वाली और आपके विचार जो है दिल को छूने वाले। बहुत बढ़िया कोई समाज ऐसा आज तो वाकई आदरणीय। कोई अभी जो ऐसा आपने क्षेत्र आपने विश्व की छोड़ा जो है ही पूर्णता नहीं। की एकता करना है। और जो है कोई विषय भी नहीं छोड़ा, साथ ही जो एकता और संप्रभुता की बातें आप कर रहे हैं, जो विश्व बंधुत्व की बातें आप कर रहे हैं, विकास और प्रगति और उन्नति की बातें आप कर रहे हैं, वो वाकई जो है आज के समय में बहुत जरूरत है। जो प्रेम और सौहार्द की बातें आप कर रहे हैं, उसकी वाकई आज के समय में जरूरत है। और मैं चाहूंगी कि हमारे इस मंच के माध्यम से लोगों को ये संदेश हो, इस त्योहार के माध्यम से लोगों को संदेश हो कि हाँ, हमारा भारत जो है विभिन्न रंग है और लेकिन जो है एक ही, सब एक है। बहुत सुंदर आदरणीय आपकी रचना, वाकई दिल को छूने वाली। आपको दोहे भी वाकई एक से बढ़कर एक, बहुत सुंदर आपने रचना प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। ज्योति जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? ज्योति जी जी सुन पा रही हूँ। हाँ, ज्योति जी शायद आपका कैमरा बंद है या कोई शायद इशू आ रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम आपको नहीं, देख नहीं पा रहे हैं। मेरा कैमरा ऑन है, चालू है। मेरा कैमरा ऑन आदरणीय है। मैं आपको जी जी किसी और का आदरणीय मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ज्योति जी, मैं उर्मिला आपसे निवेदन करती हूँ, अब मैं आपको मंच पर जो है बुलाना चाहूंगी कि आप जो है अपनी रचना प्रस्तुत करें। आपका बहुत मैं बहुत नहीं दिख स्वागत है। रही। आप जो है हमारी, मैं बताना चाहूंगी जो ज्योति जी हैं हमारी जो राजस्थानी शाखा है उनकी सचिव है। और पूरा सचिव क्या है कि वही जो है उनकी करता रहता है, पूरा राजस्थानी मंच जो है ज्योति जी ने संभाल रखा है और यही जो है हर बार सबका स्वागत करती है। आज मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। आदरणीय आपको नमन है और आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आपका जैसा स्वागत करना तो नहीं जानती, लेकिन जितना भी है अपनी छोटी बहन के स्वागत में प्लीज आइए और जो है अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए आदरणीय।
क्या मेरा फोटो नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, अभी नहीं आ रहा है, अभी। स्पष्ट आ रहा जी है, स्पष्ट आ रहा है। अब है? जी, जी आदरणीय, आ रहा है, आ रहा है। प्रारंभ हाँ करिए। हाँ हाँ जी जी। जी जी जी। शकूर बिकानी जी, आपसे कल तो मुलाकात नहीं हो सकी राजस्थानी पटल पर, लेकिन आज आपसे मुलाकात भी हो गई और आपने बहुत ही अच्छा गाया। और आपका एक एक जो शब्द है, वो मेरा थोड़ा गला खराब है तो बहुत ही अच्छा आपने गाया। और भारतेंद्र सिंह जी ने भी बहुत ही अच्छा, उर्मिला जी ने, दिनेश जी ने, सबने बहुत ही अच्छा मकर संक्रांति का रंग जमाया और सब बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। और मैं आज बस बिना तैयारी के जुड़ी हूँ, तो आपको मकर संक्रांति का जो महत्व क्या है वो बता करके फिर मैं आपको एक कृष्ण का जो है वो सुनाऊंगी। तो मकर संक्रांति के दिन काले तिल और सफेद तिल, मैं आपको पूरा छोटा छोटा पूरा वृतांत बताऊंगी पूरा मकर संक्रांति का। काले तिल और सफेद तिल, इसका दान क्यों होता है? तो काले तिल का दान इसीलिए होता है कि संक्रांत के दिन राहु, शनि और केतु, इनकी जो दृष्टि पड़ती है तो उनको खुश करने के लिए काले तिल का दान किया जाता है। और सफेद तिल का जो दान है वो चंद्र और शुक्र, उनकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए सफेद तिल का दान किया जाता है। और इसी प्रकार से घी, गुड़, तिलकुट वगैरह का दान दिया जाता है और इस ग्रहों को शांत करने के लिए दिया जाता है। और मक्की जो पीली होती है ना, पीली मक्की से भगवान सूर्य नारायण की पूजा होती है। और सूर्य नारायण से आराधना की जाती है कि आप दक्षिण में हैं तो अब आप उत्तर में प्रवेश कीजिए। और इसीलिए पीली मक्की से उनकी पूजा की जाती है। और संक्रांत के दिन सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ अपनी यात्रा प्रवेश करते हैं। और इसी दिन मकर और संक्रांत, इन दोनों का जो अर्थ है वो है संक्रमण, तो उससे छुटकारा पाने के लिए मकर संक्रांति साथ में कहते हैं। और कहते हैं कि संक्रांत के दिन, मकर संक्रांति के दिन भागीरथ जी ने जो है गंगा मैया को धरती पर उतारा था, भगवान शंकर से आराधना करके। और आगे आगे भागीरथ जी चले थे और पीछे पीछे माता गंगा चली थी। और वो कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर के गंगा मैया मिल गई। और कहते हैं कि इसी दिन गंगा का स्नान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा मैया के अंदर डुबकी लगाने लोग जाते हैं। और हरिद्वार में एक छोटा मेला के जैसा हो जाता है, छोटा कुंभ जिसको बोलते हो जाता है। लेकिन इस बार संयोग ऐसा बना कि कुंभ महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, तो संक्रांत के दिन से ही प्रयागराज की शुरुआत हुई है। तो इस बार कहते हैं कि 2.5 करोड़ नागा बाबा ने पहला स्नान किया और अपनी गंगा मैया को पवित्र किया। और नागा बाबा जो है वो 12 महीना में, इतने साल में कहीं नहीं दिखते, लेकिन वो जब भी कुंभ का मेला होता है तो वो हिमालय की गुफाओं में से बाहर आते हैं और सबको दर्शन भी देते हैं। और नागा बाबा के विषय में लोग बोलते हैं कि ये नग्न क्यों रहते, लेकिन उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस वो शिव के गण की तरह रहते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते, क्योंकि उनके मन में कोई मेल ही नहीं होता है। तो वो नागा बाबा जो होते हैं वो बहुत ही पवित्र होते हैं, वो किसी के सामने देखते भी नहीं और अपना काम करके वापस वो हिमालय की गुफा में जाकर के बैठ जाते हैं, अपनी तपस्या करते हैं वो। और इसी दिन भीष्म पिता ने जो है वो बाण की सैया पर सोए हुए थे, तो भगवान से प्रार्थना की कि जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करे और जब गंगा मैया का मेरे मुख में प्रवेश हो, उसका प्रवेश करवाया था अर्जुन ने। भगवान भीष्म ने पानी मांगा कि मुझे पानी पिलाओ, तो दुर्योधन ने आदेश दिया कि पानी आप लाओ, लेकिन तुरंत से अर्जुन ने अपना बाण निकाला और वहां पर पे बाण मार करके सीधी धार भीष्म पिता के मुंह में गई। और आज ही के दिन भीष्म पिता ने अपना देह छोड़ा था, क्योंकि उनको
मृत्यु का आशीर्वाद, इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद मिला हुआ था। तो मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे सहयोग ऐसे मिलते हैं जिसके कारण मकर संक्रांति इतनी पवित्र हो जाती है। अपन भारत में बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली, लेकिन होली के दिन एक ही होता है, होलिका दहन। दीपावली के दिन एक ही होता है कि भगवान राम अयोध्या में आए थे, इसलिए अपन दीपावली मनाते हैं। और भी सारे जो त्योहार है वो एक त्योहार के दिन एक ही होता है, लेकिन संक्रांति का दिन ऐसा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे योग एक साथ में मिलते हैं, इसीलिए इसको मकर संक्रांति और दक्षिण में पोंगल और हर एक जगह हर एक क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है संक्रांत, महासंक्रांत, मकर संक्रांति को। और जैसा मुझे पता था वैसा मैंने आप सबको बताया। और बहुत सुंदर रहा। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत अच्छे से जो है आपने जो है हर चीज का वर्णन किया और बहुत अच्छे से जो आपने हर चीज को बताया। और जरूरी थी ये जानकारी हम सबके लिए भी, और मेरे ख्याल से दर्शकों को भी काफी कुछ जानने को जो है मन किया, और काफी कुछ उन लोगों ने जाना भी। बहुत ही खूब आदरणीय, बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। और जरूरी है कि हम भारत में तरह तरह के त्योहार मनाते हैं, हर कोई मनाता है, लेकिन उनके मनाने का कारण क्या है, क्यों वो त्योहार मनाए जाते हैं, क्यों पर्व होते हैं, तो उसको जानना भी जरूरी है। जैसे हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में जानते हैं, हालांकि आज की जो नई पीढ़ी है, कई बच्चे ऐसे भी जो नहीं जानते, उनको पूछा जाए 15 अगस्त और 26 जनवरी को क्या होता है, तो बोले छुट्टी होती है स्कूल की। तो आजकल तो ये नया चलन चला है कि कई स्कूलों और कॉलेजों में 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो है छुट्टी कर दी जाती है। और कई त्योहार जो है हमारे आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी जो है नहीं जानती है कैसे मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए। और ये देखा जाए कि मकर संक्रांति एक ऐसे ही त्योहार है जो भारत में विभिन्न जगहों पर अलग अलग नाम से चाहे मनाया जाता है, लेकिन मनाया जाता है। चीज सेम है, मनाया जाता है, सब जगह मनाया जाता है, अलग नाम अलग अलग है। और गुजरात जैसे जगह में तो आप जानते हैं, ज्योति जी तो वहां रहती भी है, वहां पर तो पतंगों के पर्व के रूप में मनाया जाता है, और पतंगों का जो है काफी सारी प्रतियोगिताएं होती है। राजस्थान में भी काफी पतंगे उड़ाई जाती है उस साइड में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर कुछ जगहों पर है, लेकिन वहां उत्तर भारत में तो हर जगह जो है काफी पतंगों का चलन रहता है। तो बहुत अच्छी तरीके से ज्योति जी आपने वर्णन किया। अब मैं फिर से जो है बुलाना चाहूंगी उर्मिला जी को। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं चाहूंगी कि जो है आप अपने जो है रचना प्रस्तुत करें। जय श्री कृष्णा। पटेल मन जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति का बहुत खुशी का त्योहार है, तो सभी हम लोग अच्छा से मनाते हैं। असम की तरफ इसको बिहू बोला जाता है। 1 महीना से पहले फेस्टिवल चालू हो जाता है असम में। वो रात को खूब लकड़ी जलाते हैं, धूमधाम करते हैं। और हम लोग में भी बहुत है, मकर संक्रांति के हम लोग के बहुत सारे नियम है, त्योहार है, तो मैं अब दे रही हूँ आप लोग को। मकर संक्रांति की महिमा भारी, दुनिया जाने सारी। श्रद्धा भक्ति से इस दिन को पूजे सब नर और नारी। आज के दिन से तिल तिल करके सूरज देव है बढ़ते रहते। इस प्रगति में नव संचार प्रचार है करते रहते। सर्दी से सिकुड़ी सृष्टि को मिली है ऊर्जा प्यारी। मकर संक्रांति की महिमा भारी। आज के दिन ही मधु केटव को मधुसूदन ने मारा। मंद्राचल में दिया समाधि, देवता को उबारा। इस अवसर मंद्राचल में लगता मेला भारी। मकर संक्रांति की महिमा भारी। सगर के साथ 1000 पुत्रों को कपिल मुनि ने जलाया। संक्रांति को भागीरथी ने गंगा मुक्त कराया। गंगा सागर का उत्सव सब पर्वों से न्यारी। मकर संक्रांति की महिमा भारी। बाणों की से यहाँ पर पितामह ने भारी दुख झेला।
उत्तरायण के आस में उसने छोड़ा था चोला। इसी महान योद्धा की माता जी है गंगा प्यारी, मकर संक्रांति की महिमा भारी। इसी त्योहार को भारतवासी श्रद्धा से हम मनाते, बिहू लोहरी पोंगल मकरानती संक्रांति कहते। देव नदी स्नान दान कर श्रद्धालु नर नारी, मकर संक्रांति की महिमा भारी। कोई नई फसल पावे तो कोई गीत गाए, 14-15 जनवरी को ही मकर संक्रांति आए। हर से हार गई है सर्दी, आई सूरज की बाड़ी, मकर संक्रांति की महिमा भारी। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर आदरणीय आपकी रचना, बहुत सुंदर, बहुत खूब, और बहुत अच्छे से जो है आपने मकर संक्रांति का जो है वो वर्णन किया। बहुत अच्छा लगा सुन करके आपको। और जो है बाकी आपके कंठ में, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सरस्वती माता विद्यमान रहती है, और जो है मकर संक्रांति का आपने गा करके वर्णन किया, वो हर किसी के बस की बात नहीं। बहुत अच्छे से आपने इस चीज का वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। अब मैं जो आदरणीय दिनेश जी को बुलाना चाहूंगी। आदरणीय, मैं चाहती हूँ आप अपनी जो है मकर संक्रांति पर रचना प्रस्तुत करा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपका पटल का पुनः आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मकर संक्रांति पर मेरे मन के भाव पटल पर प्रस्तुत है। सूर्य मकर संक्रांति प्रतिपदा प्रभात, राशि बदल चाले रवि तिमिर हरण जगतात। आदित्य उत्तरायणे आय मकर गतयाज, पुण्य काल में प्राणिया सुर भी सेवा साज। माघ महीने मानवी सुरसरी नीर स्नान, तीरथ सब तन धेनु जा देना गौ हित दान। संक्रमण सकरानती मकर जाय मारतंड, मारतंड नाम सूर्य का है। संक्रमण सकरानती मकर जाय मारतंड, तेजवंत भानु तपे विचरत दिन ब्रह्मंड। भरत कुल भूषण बलि जदपितु चिंता जान, स्वयं प्रणलय सूर्य मां अखंड प्रतिज्ञा आन। ये भीष्म पितामह का वर्णन है। मन इच्छा मृत्यु मिले वरद हस्त वरदान, राज सिंहासन रक्षहु सुत निज पिता समान। दे निर्बल दक्षिणायने मां भारत रणमाय, जब लग तन श्वासा जति उत्तर दिशा रवि आय। 6 बाल यति हुए, उसमें भीष्म महायति है। अब वो महासमर में निर्बल दुर्बल हो गए बाणों की सया पे। उस समय दक्षिणायन था, उत्तरायण के बिना उनको श्वासा छोड़ना नहीं था। शांतनु गंगा सुतन भीष्म सया सजबाण, श्वास तजे सकरानती श्रेष्ठ वीर कुरुषान। कोलाहल जन जन करे पवन उड़ाय पतंग, गर्म पकोड़ा गुलगुला अरे जीमत पावन अंग। प्रण जीवन भर पालता परम गति पद पाय, मरकट ऐसा मानवी अब धरणी नहीं आए। अरे मरकट ऐसा मानवी
अब धरणी नहीं आए, अब धरणी नहीं आए, अब धरणी नहीं आए। मकर संक्रांति समर्पणम। घरणी बहुत आए सुंदर। मकर एक कुंडली सुना दूं। सूर्य मकर संक्रांति मल पूर्ण कर मास, आदित्य उत्तरायण पतिरश्मीय परवास, पतिरश्मीय परवास भयंकर ठंड भगावे, तपत भान बड़ तेज प्राणिया अति सुख पावे, कर बंधन मरकट कहे तिमहर मेटहु त्रास, सूर्य मकर संक्रांति मल पूर्ण कर मास। एक लोहड़ी पे लख परवज बड़ लोहड़ी परम उत्सव पंजाब, नृत्य करत नर नारी सब लय लय आनंद लाभ, लय लय आनंद लाभ, लच्छीवर भोग लगावे, अवनी ताप अलाव जरा दुख अनल जमावे। सर्व बधाई सांभळो दोंकर जोड़ी राम, लख परवज बड़ लोहड़ी परम उत्सव पंजाब, परम उत्सव पंजाब, परम उत्सव पंजाब। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर आपकी रचना। और वाकई जो है आपने जो है मकर संक्रांति का बहुत अच्छा वर्णन किया और साथ ही जो है लोहड़ी के बारे में बताया। जैसा कि सब जानते हैं कि लोहड़ी पंजाब में मनाई जाती है, लेकिन यहाँ मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी कि जैसे आप सब जो लोग हैं उत्तर भारत के जो है त्योहारों को बहुत अच्छे से जानते हैं, और दक्षिण में जो है जहाँ हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर जो है पोंगल के नाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। तो 14, 15, 16 ये 4 दिन जो है ये मनाया जाता है मकर संक्रांति का, और फसलों के त्योहार के नाम से इसको मनाते हैं। पोंगल कहते हैं इसको। इसमें जो है चावल बनाते हैं, उसमें जो उफान आता है तो उसका जो उफान आता है तो पोंगल कहते हैं ये लोग, और बहुत सुंदर तरीके से मनाया जाता है। वही होता है, पूरा परंपरागत तरीके से मनाते हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो और किसी भी जात धर्म का हो, तो बड़े अच्छे से जो है त्योहार को मनाते हैं। जो पारंपरिक परिधान पहने जाते हैं और पारंपरिक तौर पर जो है बेलों का जो है पूजन किया जाता है या फसलों का पूजन किया जाता है, सूर्य का नमस्कार किया जाता है, नदी स्नान किया जाता है। सब चीजें जो है यहाँ पर बहुत अच्छे पारंपरिक तरीके से जो मनाई जाती है और बहुत ही धूमधाम से जो है त्योहार को जो है यहाँ पर लोग जो है मनाते हैं। क्योंकि मैं काफी समय से यहाँ पर और काफी समय से मैं देखती हूँ कि पोंगल का त्योहार जो है बड़े अच्छे से यहाँ पर मनाया जाता है। तो मैं आप सबके से जो इजाजत चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि मैं अपनी एक छोटी सी रचना इस जो है मकर संक्रांति पर जो है प्रस्तुत करूं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो है रचना का शीर्षक है पतंग और मांझा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है मकर संक्रांति जो है पतंगों के पर्व के नाम से भी जानते हैं, है ना। काफी सारी पतंगे उड़ाते हैं और हमें अपने बचपन में याद है कि काफी सारी पतंगे हमने उड़ाई हैं। आज तो फिर भी बच्चों में काफी कम हो गया है चलो, और हमारे समय में तो बहुत ज्यादा था, हम लोग भी काफी पतंगे उड़ाए हैं। तो उसी को लेकर के जो है एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ आप सबके सामने। पतंग है मन, पतंग है मन, आशा है मांझा, पतंग है मन, आशा है मांझा, मुश्किलों की हो चाहे पवन की, मुश्किलों की हो चाहे पवन की, आंधियों से लड़ते हैं हरदम रहकर साझा, आंधियों से लड़ते हैं हरदम रहकर साझा। अड़ जाए कहीं तो, अड़ जाए कहीं तो जूझने का साहस, अड़ जाए कहीं तो जूझने का साहस, नहीं बंधन इनका कांचा। कई रंग आकार लिए, कई रंग आकार लिए मन की पतंग है, कई रंग आकार लिए मन की पतंग है, मजबूती सकारात्मक सोच लिए आशा का मांझा, मजबूती सकारात्मक सोच लिए आशा का मांझा, पतंग है मन, आशा है मांझा। टूटे तो अस्तित्वहीन है, टूटे तो अस्तित्वहीन है, तमन्नाएं जीर्ण शीर्ण है, टूटे तो अस्तित्वहीन है, तमन्नाएं जीर्ण शीर्ण है, मन की पतंग हो या आशा का मांझा। मन की पतंग संकुचित, मन की पतंग संकुचित तो पतन हो जाता है, मन की पतंग संकुचित तो पतन हो जाता है, पर कहाँ थकता है आशाओं का मांझा, पर कहाँ थकता है आशाओं का मांझा, दर बदर ढूंढता है, दर बदर
ढूंढता है नई पुरानी पर पाने को आतुर। दर बदर ढूंढता है नई पुरानी पर पाने को आतुर। जीवन को जीने ऊंचाइयां छूने को व्याकुल। जीवन को जीने ऊंचाइयां छूने को व्याकुल। मन की पतंग का मांझा हमें सीख देता, हमें सीख देता हो समर्पित संकल्पित। हमें सीख देता हो समर्पित संकल्पित। जीवन करे ऐसा जो हो सार गर्भित। हमें सीख देता हो समर्पित संकल्पित। जीवन करे ऐसा जो हो सार गर्भित। मन की पतंग हो या आशा का मांझा, क्योंकि पतंग है मन, आशा है मांझा। पतंग है मन, आशा है मांझा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या आशा आप बात है, सबको क्या बात, जी वाह, जी बहुत जी खूब। जी बहुत आज सुंदर। पूरा मंच एक से बढ़कर एक लोगों ने रचनाएं अपनी प्रस्तुत की और विचार व्यक्त किए। बड़ा अच्छा लगा सुनना। जी जी आदरणीय जी, आदरणीय। वो मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो अब जो है एक से एक बड़े जो है मांझे कलाकार आ रहे हैं, जैसे शकूर विकानवी जी हैं। पिछली बार जो इनकी रचनाएं जो एक से बढ़कर एक थी, और इस पर जी भी जो है बिल्कुल। बड़ी अच्छी जो है रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की। साथ ही उर्मिला जी जो है, वाकई आपके भजन जो है, एक तो सरस्वती माता आपके कंठ पे विराजमान है ही, ऊपर से एक जो है आप भजन प्रस्तुत करती हैं, बहुत सुंदर लेते हैं। और जो है साथ ही जो आपने मकर संक्रांति पर जो अपने विचार प्रस्तुत किए, बहुत अच्छे थे। और दिनेश जी हैं, दिनेश भैया जो है हमारे वाकई बड़े भाई हैं, और जो है बड़े अच्छे से जो है रंग जमाते हैं, और काफी समय से लगातार जुड़ रहे हैं। ये हमारे शुक्रवार की काव्य गोष्ठी में भी जुड़ते हैं, बराबर जो है शनिवार की काव्य गोष्ठी में जुड़ते हैं, और बहुत अच्छे से जो है रंग जमाते हैं। बहुत ही सुंदर अगर इनकी समय हो तो बहुत सुंदर। समय हो तो गंगा माई को मना ले। 2 मिनट का समय हो तो गंगा माई को मना लूं। और भातेंद्र सिंह जी जी अवश्य जी, हैं? अवश्य। और मैं एक क्योंकि बार अब बस जो दो बात कहना चाहूंगी कि भातेंद्र सिंह जी की भी रचना जो है बहुत अच्छी थी, और बहुत जो है सुंदर थी आदरणीय। आप इसी तरह मंच से जुड़ते रहे, बहुत अच्छा जी लगा। और ज्योति जी भी आदरणीय, वो तो जो है हमारे मंच की शान है, और क्योंकि जो है राजस्थानी का पूरा मंच वो संभालती है, और बड़े अच्छे से संभालती है। तो दिनेश जी, मैं आपको मंच देती हूँ, आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि अगले बार का कार्यक्रम हम लोग 26 जनवरी के उपलक्ष्य में करेंगे, क्योंकि आपको पता जी है कि बिल्कुल। 26 जनवरी आ रही है, और हम लोग तो फिर भी जानते हैं कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, ठीक है, और 26 जनवरी को क्या होता है। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी आई है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो और इसका एक कारण ये भी है कि स्कूलों को और विद्यालयों को और ये जो है कॉलेज है, उनमें भी जो है जागृति आनी चाहिए। एक माता पिता को भी जो है रुचि लेनी चाहिए, बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। जो कहीं पर जो है पता नहीं कि व्यस्तता दिखा रहे हैं कि वाकई इतनी व्यस्तता है, ये सिर्फ एक घूमने फिरने का बहाना लेकर के वो निकल जाते हैं। ये बताना जरूरी समझते बच्चे को कि 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसी चीजें क्या है, वो बताना जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग 26 जनवरी का अगले शनिवार को कार्यक्रम करेंगे। उम्मीद है आप लोग सब आएंगे। और अब मैं मन सौंपती हूँ दिनेश जी को। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी बात चली कि गंगा माई का अवतरण दिन है, तो मुझे गंगा माई याद आ गई। तो मेरा 1 2 4 शब्द है गंगा माई की आरती के, तो मैं सुना दूं। आज गंगा माई का अवतरण दिन है, तो जय गंगा मैया, मैया जय गंगा माई, अदमी जीव उबारण धरती पर आई। ओम जय गंगा माई, प्रभु पद पदम पखारत ब्रह्म कमंडल आई। माँ अजय कमंडल आई, भागीरथ बजलायो कुल तारण ताई। जय जय गंगा माई, ब्रह्मलोक से उतरत अथंग वेग धाई। माँ अथंग वेग आई, शंकर जटा समावी, शंकर जटा समाई, शीस मुकुट माई। जय जय गंगा माई, शंभु जटा से निकरी गोमुख सरसाई। माँ गोमुख सरसाई, पटत लकूटी पाचल, पटत लकूटी पाचल धरणी पर आई। जय जय गंगा माई, भागीरथ कुल तारण अविचल धर आई। माँ अविचल धर आई, कपिल मुनि के द्वारे
कपिल मुनि के द्वारे प्रेत गति पाई, जय जय गंगा माई। पापी परम पद पावे, जो सुरसरी शरण आई, माँ जो गंगा शरण आई। अदमी जीव य घोरा, अदमी जीव य घोरा, झूलत तर जाई, जय जय गंगा माई। सुरसरी जिते संचरी, छितिया बाचाई, माँ छितिया बाचाई। मरकट शरणे मैया, मरकट शरणे मैया, मेटो अगमाई, जय जय गंगा माई, जय गंगा माई, मैया जय गंगा माई। आदमी जीव युवारण, धरती पर आई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई। गंगा मैया बहुत सुंदर की बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, बहुत अच्छे से जो आपने जो है गंगा मैया की जो है आराधना की और बहुत आरती अच्छे से करी। उनकी स्तुति की। और आपने बाकी जो मेरी है प्रार्थना बहुत अच्छा स्वीकार की, इसलिए लगा आवाज जो है आपका गंगा हृदय मैया से की। आभार। और अभी तो काफी जो है महाकुंभ में भी हमारा चल रहा है गंगा मैया का, तो अभी तो सबको जो है गंगा मैया का जो है बड़ा स्मरण हो रहा है और लोग जा भी रहे हैं महाकुंभ का, उसकी भी अपनी एक महिमा है। कैलाश साहब और मुझे जो है कैलाश साहब मुझे तो ये लग रहा था जैसे भागीरथ यज्ञ हो रहा हो यहाँ। जी क्या हो? क्या बात है। भागीरथ इससे यज्ञ बड़ा से ही क्या। गंगा आई थी। हाँ, सही है, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। इस तरह जो है ये साहित्य का एक परिवार है, इसी तरह आप लोग जो है जुड़ते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जो है रचनाएं आप प्रस्तुत करते रहिए। और जो है मैं जानती हूँ कि लोगों को जो है कोइयों को जानकारी है, कोइयों को जानकारी देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग कलमकार है, राइट। हमारी कलम जो है किसी से डरनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है। तो हम अपने जो है शालीन भाषा में उस कलम का इस्तेमाल करते हुए लोगों में जागृति लाएं। तो अगली बार का विषय हमारा रहेगा 26 जनवरी। मैं विषय की बाध्यता नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जो है कुछ जानकारियां, कुछ संदेश जरूरी है देश को देना। तो इसके लिए हम लोग जो है अगली बार हमारे देश के क्षेत्रों के नाम, हमारी 26 जनवरी को जो हम करेंगे देश की प्रगति और विकास को, क्योंकि अब जो है 26 जनवरी को आप जैसे जानते हैं कि परेड होती है और झांकियां प्रस्तुत की जाती है, तो क्यों ना उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर भी कुछ जानकारी जो है प्रस्तुत करें और रचनाएं अपनी प्रस्तुत करें। तो मिलते हैं अगले शनिवार को 26 जनवरी के नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभरात्रि, नमस्कार, अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब आए और जो है हमारी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हाँ, जय श्री जय श्री कृष्ण, हरिओम, जय गौ माता। जय